डियर स्टूडेंट्स, जेई केमिक्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारी पहली क्लास है और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको केमिस्ट्री का स्पेसिफिक टॉपिक आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हूं। मैं आपको इसमें 11th प्लस 12th फुल कोर्स एंड जेई नीट ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जानकारी देती रहूंगी और उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यू कराऊंगी। तो आज हम हमारे 11th क्लास का सबसे पहला चैप्टर IUPAC स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम अपने IUPAC को 6 या 7 लेक्चर में डिवाइड करेंगे। आज हमारा लेक्चर 1 है, जिसमें से आज हम हमारा बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक के अंदर हम आपको बता दें कि हम आज हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड डिग्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए सभी बच्चे, और हाँ, पेन कॉपी लेके बैठिए। हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड वो होते हैं जो कंपाउंड कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं। आप हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में भी देख लीजिए, तो ये हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन और ये वाला हिस्सा कार्बन, तो वे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, एंड हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि मीथेन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4। एथेन, एथाइन, एथीन, जितने भी कंपाउंड हमारे कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं वे सभी हमारे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं। ठीक है, अब अगर जैसे आपने सोचा कि आप अल्कोहल लगा दें, ठीक है, तो इतना हिस्सा तो आपका हाइड्रोकार्बन होगा, लेकिन जो ये हिस्सा होगा ये आपका हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अब ऑक्सीजन भी आ गया है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा हमारा हेट्रो एटम होता है। क्या होता है? हेट्रो एटम। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं हेट्रो एटम वे होते हैं जिनमें कोई स्पेसिफिक फंक्शन ग्रुप होता है। हेट्रो एटम जैसे कि हमारे ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन यानी कि अल्कोहल, NO2, क्लोरीन, ब्रोमीन, CHO एक्सेट्रा, सभी फंक्शन को भी हमारे हेट्रो एटम में आते हैं। ठीक है, अब हमारा हाइड्रोकार्बन और हेट्रो एटम को मिला के जो बनता है वो होता है हमारा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। ठीक है, तो फटाफट नेक्स्ट हेडिंग डालिए, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में कंपाउंड मेड अप कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड अदर हेट्रो एटम आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। ठीक है, जैसे एग्जांपल तुम्हारा नाइट्रोमेथेन। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन, और ये हेट्रो एटम मिलके क्या बन गया? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। ठीक है, जैसे CH3 CH2OH। ठीक है, इसमें तुम्हारा ये हिस्सा हाइड्रोकार्बन, ये हिस्सा तुम्हारा अल्कोहल, जिसको मिला के बन गया हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। और एग्जांपल CH3Cl, CH3 CH2 CH2Br, ये सभी तुम्हारे किसमें आते हैं? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में। ठीक है, अब हम आपको 2 एग्जांपल देते हैं, पहला ये एंड सेकेंड वन ये। आपको इसमें बताना है कि इसमें आपके कितने हेट्रो एटम हैं, हेट्रो एटम कितने हैं। ठीक, तो इसमें लगे हुए सभी फंक्शनों को गिनना शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे हेट्रो एटम कितने हैं? 9, जिनमें से हमारा OH कितना है? 3, और Br कितना है? तुम्हारा 6। ठीक है,
ये आपके हेटेरोएटम है ये, और ये सभी आपके आते हैं हाइड्रोकार्बन में, मिलके क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। एक एग्जांपल ये है और इसका आंसर आप फटाफट कमेंट में दीजिए, ठीक है। तब तक हम आपको गिनते हैं, ठीक है। तो पहला तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा एक और बॉन्ड है क्लोरीन, ठीक है, कार्बन और क्लोरीन का। तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में आता है। इसमें हम गिनते हैं हेटेरोएटम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। अब हमारा आज का इतना बेसिक कंप्लीट होता है, आपको पता चल गया हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव क्या होता है। तो एक बार मैं फटाफट रिवीजन करा दूं। हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव जो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अदर आइटम से मिलकर बने होते हैं वो हमारे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव होते हैं। अब हेटेरोएटम ऑल फंक्शनल ग्रुप जैसे ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, NO2, ये सभी हमारे आते हैं हेटेरोएटम में, ठीक है। तो अब हमारा अगला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जिसे हैशटैग VSP भी आप बोल सकते हैं बताती हूँ, जो कि हमारी NCERT बेस्ड है एंड मतलब नॉर्मली ये आपसे 11th में 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, जो आपके ऑप्शनल आते हैं, एंड ये JEE में भी पूछेगा एग्जाम में, JEE एंड नीट्स में। तो पहले तो हमारी ये है कि अमोनिया की रिएक्शन। तो आप सभी को पता होगा कि हमारी जो अमोनिया है ये लैब में फर्स्ट टाइम बनी थी, लेकिन हम बना कुछ और रहे थे, जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो बना कुछ और रहे थे और बन कुछ और गया था। तो हमारा फर्स्ट जो बना था ऑर्गेनिक कंपाउंड वो हमारी यूरिया थी, ठीक है, NH4CNO। इसको अगर आप वापस से उसको करेंगे रीअरेंजमेंट तो इसका स्ट्रक्चर हमारा ऐसे होगा, ठीक है, NH2CO NH2, जिसे आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अमोनिया। तो हमारा फर्स्ट जो लैब में बनने वाला कंपाउंड था ऑर्गेनिक वो हमारा अमोनिया था। और सेकंड वन जो है NCERT में हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिया हुआ है हमारी सेकंड VSP, वो है हमारा एसिटिक एसिड, जो कि कोल्बे साहब ने बनाया था। तो अगर आपसे पूछे कोई कि फर्स्ट एलिमेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि बनाया गया था वो हमारा एसिटिक एसिड है, किसने बनाया था, कोल्बे ने। एंड सेकेंड वन जो हमारा धोखे से बन गया था, यानी कि हम बना कुछ और रहे थे और बन कुछ और गया था, वो हमारा यूरिया है। ठीक, तो आपके 2 VSP पॉइंट हो चुके हैं और आप इन पॉइंट्स को खास तौर अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक, अब हमारा टॉपिक आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो रिप्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड 4 टाइप के होते हैं। पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला एंड बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता दूं कि इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CXHYNZOW इस फॉर्म में होता है। मतलब सबको मॉलिक्यूल में कोई कंपाउंड दिया है तो कार्बन कितने होते हैं उतने कार्बन के नंबर, हाइड्रोजन के नंबर ऐसे करके लिखते हैं, इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है जिसको हम फैला फैला के लिखते हैं, जैसे CH4 है तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा ऐसे। ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है हमारा कंडेंस एंड बॉन्ड लाइन। तो हम कंडेंस वो होता है जिसको एक बार में सब कुछ चपका चपका के एकदम जोड़ जोड़ के लिख दें, जैसे CH3 CH2 CH3 CH2 है तो इसको आप ऐसे लिख दें। ठीक है, ये हमारा कंडेंस में आता है। और बॉन्ड लाइन आता है जिसको हम ऐसे बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए फटाफट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जैसे मैंने आपको बताया तो कोई कंपाउंड मैंने आपको दिया हुआ है CH3, ठीक है, CH2, CH2, CH3, और यहाँ मैंने NO2 लगा दिया, फिर CH3, यहाँ मैंने OH लगा दिया। तो इसको आपको मॉलिक्यूलर्स में लिखना है। तो पहले कार्बन, कार्बन हमारे कितने हैं उनको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो कार्बन कितने हैं 5, हाइड्रोजन, ठीक है, एक ही हाइड्रोजन लगेगा। 3 2 5 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। फिर हमारा एक नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। तो इस फॉर्म में लिखने को हम क्या कहेंगे, हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। एक फटाफट एक इजी से आपको देते हैं और आप फटाफट उसको मुझे लिख के दिखाएं, ठीक है। तो कितने कार्बन है 1 2, कितने हैं 2, तो C2। हाइड्रोजन कितने हैं 5, तो हाइड्रोजन 5 और एक क्लोरीन, ठीक है। तो ये सभी हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आ गए। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला के लिए भी सबसे पहले हम अपना मीथेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो मीथेन का स्ट्रक्चर ऐसे फैला के लिखते हैं। और मैं आपको एक अच्छा सा पॉइंट बता दूं, फटाफट आप इसे खोपचे में लिख लीजिए, VSP पॉइंट में #VSP, कि हमारे कार्बन की वैलेंसी 4 और 2 होती है, जिनमें से हमारा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। देखिए इसमें कार्बन ने 1 2 3 4 बॉन्ड बना रखे हैं, और हमारा हाइड्रोजन उसकी वैलेंसी 1 होती है और वो हमारा 1 बॉन्ड बनाता है केवल, ठीक है। अब जैसे मैंने एक ले लिया ये मीथेन इथेन, तो 2 कार्बन, हाइड्रोजन लगाना। कार्बन में कितने लगेंगे, कार्बन के कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड। तो एक बॉन्ड बन गया, दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन का एक ये, तीसरा एक ये, 4। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब इसका, ठीक है। तो ऐसे हमारा होता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला, फैला फैला के लिखना। एंड थर्ड वन होता है हमारा कंडेंस फॉर्मूला, एकदम कंडेंस करके लिखना, ठीक है। ठीक है। तो कंडेंस फॉर्मूला की मैं आपको एक लाइन में इसकी डेफिनेशन समझाऊं तो लिखिए, ब्रांचिंग एंड रिपीटिशन आर प्लेसेस, ठीक है, इन ब्रैकेट फॉर्म, ठीक है। जिनको हम लोग मतलब काफी बड़ी बड़ी चेन होती है तो उनको शॉर्ट करके ब्रैकेट में लिखते हैं, ये हमारे आते हैं इसमें कंडेंस फॉर्मूला में। जैसे कि कोई आपको फॉर्मूला में दे दूं, CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, तो इसको हम लोग कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, CH3 लिखा, फिर इतनी सारी चेन है तो इसको CH2, जिनमें CH2 वाले सब कॉमन है, CH2 लिखा और इनको ऐसे ब्रैकेट में, ठीक है, पैक किया। 1 2 3 कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो यहाँ 3 लिखा, फिर यहाँ CH3 लिखा। तो ये आता है आपका कंडेंस फॉर्मूला में। जैसे मैं एक एग्जांपल और देती हूँ, CH3 CH2 CH2, यहाँ क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन, ठीक है। देखिए यहाँ पे कार्बन में 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4, तो केवल एक ही हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है। तो CH3, फिर ये वाला जो CH2 है, CH है, इसमें क्लोरीन है तो ब्रैकेट में क्लोरीन, ये वाला CH2, इसके ब्रैकेट में क्या है, Br, ठीक है। कंडेंस फॉर्मूला में ऐसे लिखेंगे। अब एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ जिसे आप फटाफट नोट करके मुझे दिखाइए, ठीक है। ठीक है, फटाफट बना लिया, ठीक है। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन बताती हूँ।
CH3, ये CH, इसके साथ Br है तो ब्रैकेट में Br, ये वाला CH, इसके ब्रैकेट में NO2 लगा है हमारा तो NO2, इसके ब्रैकेट में OH लगा है OH, एंड द लास्ट CH3। ठीक है, आई होप आपको ये आ गया होगा। एंड हमारा लास्ट एंड सबसे अच्छा, मतलब काफ़ी कंफ्यूजन भी होता है या फिर बच्चों को लगता है आई थिंक, ठीक है, और सबसे इजी भी बनाने में वही लगता है, तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ठीक है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मेन पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इसमें जो भी स्ट्रक्चर बनाएंगे इसमें कार्बन आपका रिप्रेजेंट नहीं होगा, मतलब आपको इसमें देखिए बॉन्ड जो मैंने बनाई इसमें कहीं भी कार्बन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। सेकंड वन, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड भी रिप्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, इसमें कहीं आपको दिख रही है बॉन्ड, नहीं। ठीक है, अब इसको आप और किस तरीके से बनाएंगे वो देखिए। इसमें आप बाकी फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो सभी रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है, लेकिन कार्बन नहीं दिखेगा, ना कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दिखेगी। बाकी जैसे OH बॉन्ड है ये रिप्रेजेंट होगी, Br बॉन्ड है वो रिप्रेजेंट होगी, जैसे स्ट्रक्चर OH ये आपका किस में आता है, बॉन्ड लाइन में। स्ट्रक्चर यहाँ Br ये किस में है, बॉन्ड लाइन में। ठीक है, जैसे मैंने आपको दे दिया एक, जैसे ये वाला ही कंपाउंड देखिए, ठीक है, ये वाला कंपाउंड, इस कंपाउंड का अगर हम बॉन्ड लाइन बनाएंगे तो कैसे, पहले कार्बन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है तो यहाँ स्ट्रक्चर 1। ठीक है, यहाँ से जो यहाँ से स्टार्ट होता है ये कार्बन ही होते हैं, ये हमारे जो भी हैं ये कार्बन है हमारे, तो 1 2, ठीक है, 3 4 5 बन गया 5 कार्बन, 1 कार्बन 2 3 4 5 कार्बन हो गए। अब देखिए इसमें 2 पे Br लगा है तो 2 पे Br लगा दीजिए, इसमें 3 पे NO2 लगा है तो 3 पे NO2 लगा दीजिए, 4 पे OH लगा है तो 4 पे OH। ठीक है, तो ये आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। लेकिन यही आपको एक उदाहरण देते हैं हम। ठीक है, एक क्वेश्चन है, फटाफट इसको सॉल्व करिए कि विच स्ट्रक्चर सो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ठीक है, फर्स्ट है आपका ठीक है, सेकंड वन आपका ठीक है, थर्ड वन आपका, फोर्थ वन आपका। ठीक है, तो चेक करना स्टार्ट करते हैं। हमारी कंडीशन थी क्या थी, कार्बन बॉन्ड नहीं होना चाहिए, तो इसमें कार्बन नहीं है हमारा। सेकंड वन, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो यानी कि हमारा गलत है। सेकंड वन, कार्बन नहीं होना चाहिए, इसमें हमारा कार्बन है तो ये गलत है। थर्ड वन, उसने क्या कहा था, कार्बन नहीं होना चाहिए, कार्बन नहीं है। सेकंड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होना चाहिए, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं है। ठीक, थर्ड वन, फंक्शनल ग्रुप शो होने चाहिए, फंक्शनल ग्रुप मतलब इसमें फंक्शनल ग्रुप ना भी हो तो भी बॉन्ड लाइन बन जाएगा, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप है, उसने कहा है फंक्शनल ग्रुप शो हो सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप शो हो रहा है यानी कि हमारा करेक्ट है, और ये वाला तो हमारा गलत है, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। आइए, कार्बन, पहला ही ऑप्शन कार्बन, तो ये हमारा गलत है। तो अभी तक हमने हमारा आधा से ज़्यादा हमारा कंप्लीट कर लिया। देखिए हमारा गोल था आज का हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड लास्ट वन डिग्री। तो हमने हमारे 3 कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, एक फटाफट रिव्यू देते हैं और फिर लास्ट टॉपिक हमारा डिग्री पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो कि कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रो एटम हमारे फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन एंड अदर हेट्रो एटम से मिलकर बने होते हैं। हैशटैग VSP हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो बनाया गया था वो एसिटिक एसिड है, और फर्स्ट एलिमेंट जो लैब में बन गया था धोखे से या फिर बना कुछ और रहे थे वो हमारा अमोनिया है।
एंड फिर आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, जिसको हम लोग शो करते हैं CXHYNZOW से। सेकंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला, जिसको हम लोग ऐसे फैला फैला के लिखते हैं, कह सकते हैं आप। थर्ड कंडेंस फॉर्मूला, जिसे हम लोग एकदम जोड़ जोड़ के लिखते हैं। फोर्थ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, जिसे हम लोग बिना कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के ऐसे लाइनों में दिखाते हैं, ठीक है, बॉन्ड लाइन। ये हमारा बॉन्ड है, ये हमारी लाइन है, ठीक है। तो अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिग्री, ठीक है, डिग्री ऑफ एटम। अब हमारा डिग्री ऑफ एटम आता है। डिग्री ऑफ एटम में मैं आपको अब ठीक है, तो डिग्री ऑफ एटम में हम सबसे पहले आपको इसके कुछ रूल बता देती हूँ, फिर आपको एग्जांपल कराऊंगी, ठीक है। तो पहले तो आप इसकी डिफिनेशन एंड मतलब देख लीजिए। हैशटैग मिनिमम नंबर ऑफ bonds broken to force organic compound alkane is DU, ठीक है। DU, और ये आपकी DU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की डिफिनेशन है। अब हम लोग डिग्री पढ़ते हैं, ठीक है। तो डिग्री जैसे आपने पढ़ा होगा 1 कार्बन डिग्री, 2 कार्बन डिग्री, ठीक है। तो आइए इसके हैशटैग VSP पॉइंट लिखते हैं। पहला, फटाफट पेन और कॉपी में नोट करते रहिए आप सभी लोग, ठीक है। द नंबर ऑफ कार्बन एटम directly attached to carbon is defined as degree of carbon, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा VSP पॉइंट, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू अटैच कार्बन डिग्री। मतलब हमारे जो हाइड्रोजन है उसकी डिग्री सेम हमारे कार्बन की डिग्री पे डिपेंड करता है। फिर आया थर्ड पॉइंट, डिग्री, जैसे कार्बन एक्स जानते हैं ना आप, हेलोजेंस, हमारे हेलोजन फैमिली आपने पी ब्लॉक में पढ़ी होगी, नहीं तो मैं तो पढ़ाऊंगी आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड में पी ब्लॉक, तो आपको अच्छे से डिटेल से पढ़ाया जाएगा। अभी मैं रफली आपको बता दूं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी हमारे हेलोजन फैमिली में आते हैं, ठीक है। OH अल्कोहल, CHO। 4 डिग्री ऑफ एमाइन, एमाइन तो जानते हैं ना, NH2 इज नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड एटम, ठीक है। तो मैं एक एक पॉइंट को अब तो हाँ, हम लोग कहाँ थे, हम लोग यहाँ थे, ठीक है। कार्बन, ठीक, कार्बन हमारा जैसे अगर हमारा कार्बन एक कार्बन OH हमारा एक कार्बन से जुड़ा है तो हमारा 1 डिग्री होगा, ठीक है। यही अगर हमारा एक कार्बन और जुड़ जाता है, अभी हमारा कार्बन 2 डिग्री का है, तो हमारा ये अल्कोहल भी कितनी डिग्री का होगा, 2 डिग्री का होगा। मतलब हमारे जो हेलोजन होते हैं इनकी अपनी कोई डिग्री नहीं होती है, ये कार्बन की डिग्री पे डिपेंड करते हैं कि कार्बन की जितनी डिग्री इसमें लगने वाले हेलोजेंस हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं वो उनकी उतनी डिग्री। अब जैसे एक कंपाउंड हम आपको दे रहे हैं CH2 CH क्लोरीन CH2, तो ये कार्बन हमारा कितनी डिग्री का है, देखिए एक कार्बन जुड़ा है, 2 कार्बन जुड़ा है, तो ये कार्बन हमारा 2 डिग्री का है, ठीक। तो ये हमारा जो क्लोरीन है ये भी हमारा 2 डिग्री क्लोरीन है,
ठीक है, 2 डिग्री के कार्बन में जुड़ा क्लोरीन है। अब डिग्री ऑफ एमाइन इज नंबर ऑफ कार्बन अटैच। जो अमाइन होता है इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये हमारे कितने कार्बन इससे जुड़े हैं, कितने कार्बन इससे जुड़े हुए कार्बन में कितने कार्बन जुड़े हैं। जैसे ये, ठीक है, कार्बन CH3 NH2, ठीक है। तो इसको ये इससे जुड़ा है, इसको इसकी डिग्री से कोई लेना नहीं देना नहीं है। इसकी डिग्री 2 डिग्री है, लेकिन जो अमाइन है इसकी डिग्री अभी 1 ही है। इसको कोई लेना देना नहीं है इसमें लगे हुए कार्बन में कितनी डिग्री है, ठीक है। लेकिन हाँ, यही अगर इसमें इससे 2 कार्बन जुड़ जाए अलग से, ठीक है, तब इसको लेना देना है। अब ये भाई अपनी डिग्री बढ़ा देगा क्योंकि अब इसके साथ 2 कार्बन जुड़े हैं, 1 2, तब ये 2 डिग्री हो गया। इसी तरीके आपका 3 डिग्री आता है। N में CH3 अब इसके साथ 3 कार्बन जुड़े हैं, तब ये 3 डिग्री हो गया, ठीक है। तो एक फटाफट क्वेश्चन करते हैं हम। Which amine are 3 degree and 2 degree and 1 degree, ठीक है। तो मैं आपको फटाफट कंपाउंड बना के दे रही हूँ। पहला कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड, ठीक है। तो देखते हैं हमारा कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है। तो इसमें देखिए कार्बन में कितने अलग कार्बन है, 1 2, तो कार्बन हमारे 2 डिग्री है। लेकिन हमारे अमोनिया में केवल एक ही कार्बन जुड़ा है, तो हमारा अमोनिया 1 डिग्री है। अब यहाँ देखिए इसमें कार्बन में कितने कार्बन है, 1 2, कार्बन 2 डिग्री है। अमोनिया N, हमारे N के साथ हमारे 2 कार्बन जुड़े हैं, तो ये हमारा 2 डिग्री है। यहाँ N के साथ 3 कार्बन जुड़े हैं, ये हमारा 3 डिग्री है, ठीक है। तो आप आराम से बता सकते हैं आप 3 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 1 डिग्री अमाइन, ठीक। अब इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे हमारा इसमें बताएं कितने 1 डिग्री हैं, कितने 2 डिग्री हैं, ठीक। तो ये कार्बन हमारे कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन से, तो ये हमारा 1 डिग्री है। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से, तो ये हमारा 2 डिग्री है। ये कार्बन हमारे कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन से, तो ये हमारा फिर से 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री 2 एंड 2 डिग्री 1, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक, तो ये कार्बन, अब देखिए ये जो बॉन्ड है ये सभी कार्बन है, ठीक है। ये कार्बन हमारे कितने कार्बन से जुड़ा है, 1, कितना 1। ये कार्बन किससे जुड़ा है, 2 कार्बन से। ये कार्बन कितने, 2 कार्बन से। तो फटाफट इसका आप आंसर निकालिए और अगले वीडियो में मैं इसका आंसर देती हूँ, ठीक है। और हाँ, इसका आंसर कमेंट में फटाफट टाइप करिए, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं हम। ये स्ट्रक्चर कुछ पहचाना लगा आपको, नहीं? चलिए अच्छा, मैं आपको याद दिला दूं। ये हमारा मेलामाइन है। क्या है, मेलामाइन। और हाँ, आप सभी बच्चों को मैं बता दूं कि मैं इसमें आपको बहुत सारे कॉमन नेम बताती रहूंगी, तो आप एक अलग से सीट में कॉमन नेम सभी लिखते रहिए, ठीक है। इसमें N देखो,
कितने कार्बन से जुड़ा है? 2। तो ये हमारा n 2 डिग्री। ये n कितने कार्बन से जुड़ा है? 2। ये n नहीं है, ठीक है। तो ये 2 डिग्री, ये n 2 कार्बन 2 डिग्री। अब ये वाला n बताओ आप, कितने कार्बन से जुड़ा है? 1। तो ये हमारा 1 डिग्री है, ठीक है। और ये कार्बन हमारे 2 डिग्री हैं सभी। तो हमारा NH2, बाहर वाला NH2 कितने हमारे हैं? 1 डिग्री कितने हैं? 3 और 1 डिग्री, और 2 डिग्री हमारे NH2 कितने हैं? 3। और कार्बन भी हमारे कितने हैं? 2 डिग्री 3, ठीक है। अब आज हमारी क्लास यहीं पे हमारे सारे टॉपिक ख़त्म होते हैं। और आज हमने हमारे जितना भी हमने हमारा लेके चला था वो सभी हमने हमारे कंप्लीट कर लिए। हमारा डिग्री भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है? प्लीज़ शेयर योर रिव्यू। इसी तरीके के और भी कंटेंट। तो आज हमारा सभी जितने भी टॉपिक हमने लिए थे वो सभी कंप्लीट होते हैं। इसी तरीके के आपको और भी टॉपिक मिलते रहेंगे। आपको और किस पे चाहिए बताएं। और प्लीज़ शेयर योर रिव्यू, डू सब्सक्राइब, follow my channel and share your comments. Thank you so much.